इस समय आपकी स्क्रीन पर सिर पर हाथ रखे रोती बिलखती दिख रही इस महिला पर भले ही दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो, लेकिन नक्सलवाद के खात्मे के लिए सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। फूट फूट कर रोती दिख रही ये महिला मुठभेड़ में मारे गए खूंखार नक्सली माडवी हिड़मा की मां है। सुरक्षा बलों के हाथों मारे गए नक्सली हिड़मा और उसकी पत्नी राजे का सुकमा जिले के पूवर्ती गांव में अंतिम संस्कार किया गया है। इस दौरान हिड़मा की मां लाश से लिपट कर रोती दिख रही हैं। अंतिम संस्कार के दौरान हिड़मा की लाश पर काले पैंट और शर्ट डाले गए, तो वहीं उसकी पत्नी राजे को लाल जोड़े में अंतिम विदाई दी गई। गांव के लोगों के साथ साथ आसपास के गांव के लोग भी उसकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। दरअसल छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश सीमा पर 18 नवंबर की सुबह सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच बड़ी मुठभेड़ हुई थी। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने कुख्यात नक्सली माडवी हिड़मा और उसकी पत्नी राजे को ढेर कर दिया था। गृह मंत्री अमित शाह ने 31 मार्च 2026 तक सुरक्षा बलों को देश से नक्सलवाद के खात्मे का लक्ष्य दिया है। देश से नक्सलवाद को खत्म करने के लिए सुरक्षा बलों का अभियान जारी है। सुरक्षा बलों ने हिड़मा जैसे कई खूंखार नक्सलियों को मार गिराने में सफलता हासिल भी की है। हिड़मा का मारा जाना सुरक्षा बलों के लिए कितनी बड़ी सफलता है, आइए अब वो जानते हैं। वहीं आज से लगभग 15 साल पहले छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के ताड़मेटला में 76 सीआरपीएफ जवानों की हत्या और झीरम कांड का मास्टरमाइंड खूंखार नक्सली माडवी हिड़मा ही था। 18 नवंबर को छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश सीमा के अल्लूरी सीताराम राजू जिले के मारेदुमिल्ली के पास सुबह सुबह हुई मुठभेड़ में हिड़मा और उसकी पत्नी समेत कुल 6 नक्सली मारे गए थे। हिड़मा को मारने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 30 नवंबर 2025 तक की डेडलाइन दी थी, लेकिन तय समय से 12 दिन पहले ही सुरक्षा बलों ने हिड़मा और उसकी पत्नी समेत कई नक्सलियों को मौत की नींद सुला दिया। आपको बता दें कि 6 अप्रैल 2010 को ताड़मेटला में देश में के सबसे बड़े नक्सली हमले से पूरा देश कांप उठा था। माना जाता है कि हिड़मा के बिछाए मौत की जाल में फंसकर सीआरपीएफ के 76 जवान वीरगति को प्राप्त हुए थे। वो दिन भारतीय इतिहास का सबसे काला दिन माना जाता है, जिससे पूरा भारत सहम उठा था। इसके 3 साल बाद साल 2013 में झीरम नक्सली हमले में कई बड़े कांग्रेसी नेताओं सहित 31 लोग दिवंगत हो गए थे। इस हमले का मास्टरमाइंड हिड़मा ही था। इस घटना के 4 साल बाद साल 2017 में बुरकापाल में हुए हमले में भी हिड़मा की अंतिम भूमिका थी। इस हमले में सीआरपीएफ के 25 जवान शहादत को प्राप्त हुए थे। वैसे तो हिड़मा कई गंभीर नक्सली वारदातों में शामिल रहा, लेकिन इन 3 घटनाओं ने छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश को हिला कर रख दिया। कभी सुरक्षा बलों के लिए सिरदर्द रहा हिड़मा कई खूंखार हमलों का सूत्रधार भी रहा है। हिड़मा पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी यानी पीएलजीए की बटालियन 1 का प्रमुख भी था। ये बटालियन माओवादी कैडर की सबसे खतरनाक इकाइयों में से एक मानी जाती है। हिड़मा को उसकी रणनीतिक कुशलता और सुरक्षा बलों के खिलाफ सफल हमलों के लिए जाना जाता था। वो गुरिल्ला युद्ध की तकनीकों, घात लगाकर हमला करने और बारूदी सुरंग बिछाने में काफी माहिर था। उसकी उपस्थिति में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में माओवादी गतिविधियों को और अधिक संगठित और घातक बना दिया था। हिड़मा को भारत सरकार ने एक मोस्ट वांटेड नक्सली नेता घोषित किया था। उसे छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और ओडिशा में नक्सल हमलों का कुशल रणनीतिकार माना जाता था। माडवी हिड़मा 1 करोड़ रुपए का इनामी भी था। बस्तर रेंज के आईजी सुंदरराज पी का कहना है कि माडवी हिड़मा की मौत नक्सलवाद के लिए एक बड़ा झटका है। उन्होंने कहा कि कई कुख्यात माओवादी हाल के समय में ढेर हो चुके हैं और कई मुख्य धारा में शामिल हो गए हैं। अब बाकी बचे नक्सली कमांडरों से भी आत्मसमर्पण की अपील की जाएगी और जो अभी भी हिंसा के रास्ते पर चलेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि हिड़मा की मौत से बस्तर क्षेत्र में माओवादी गतिविधियों पर अंकुश लगेगा। सरकार ने साल 2026 तक देश से नक्सलवाद खत्म करने का लक्ष्य तय किया है और माडवी हिड़मा की मौत उस लक्ष्य को हासिल करने में देश में सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि हिड़मा की मौत के साथ ही देश में नक्सलवाद की उल्टी गिनती अब शुरू हो जाएगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।